नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में बस अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आजकल हर गांव गलियों में जीत हार की गणित लगाते कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार मतदाताओं ने भी प्रत्याशियों को खूब छकाया है। पहले मतदाता खुलकर अपनी बात रखता था, पर इस बार मतदाताओं की जो चुप्पी है वो लगातार बनी हुई है, जिस वजह से कई प्रत्याशी जो शुरुआत में खुद की जीत बता रहे थे वो अब सीट को फंसी हुई बता रहे हैं। वहीं चुनाव के नतीजों से एन पहले पोस्टल वोटों पर भाजपा कांग्रेस में वाक युद्ध चल रहा है। दरअसल कई सीटों पर जीत हार का अंतर कम रहने के कारण पोस्टल वोटों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान। जब हमने रविंद्र जुगरान से पूछा कि कांग्रेस पोस्टल वोटों में धांधली का लगातार आरोप लगा रही है, तो सुनिए रविंद्र जुगरान ने क्या कहा। पोस्टल बैलेट पर कांग्रेस का सवाल खड़ा करना, आरोप लगाना कांग्रेस की हताशा की अभिव्यक्ति है एक तरीके से, और कांग्रेस ये मान के चल रही है, उसको अनुमान हो गया, अंदाजा हो गया कि वो चुनाव में पराजित होने वाले हैं, सत्ता में दूर दूर तक वो कहीं आने वाले नहीं। देखिए, पिछले 1.5 दशक से उत्तराखंड के अंदर विशेषकर सैनिकों का और पूर्व सैनिकों का 90% वोट बीजेपी की झोली में जाता रहा है। जनता को सेना और पूर्व सैनिकों का जो है जनादेश या मत प्राप्त होता रहा है। इसी कारण से कांग्रेस की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस बार लगभग 20 से 25 विधानसभाओं में उत्तराखंड के अंदर मार्जिन जो है हार जीत का वो 1500 या 1200 1400 ये वोट लेने वाला है। तो कांग्रेस की चिंता अपनी जगह जायज है, क्योंकि उनको लगता है कि पोस्टल बैलेट का अधिकांश वोट उनको नहीं पड़ने वाला। मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस खाली पोस्टल बैलेट पे ही नहीं, बुजुर्गों का जो बैलेट है पोस्टल, उस पर भी आवाज़ उठा रही है, उस पर भी जो है वो आरोप प्रत्यारोप कर रही है। उसके अलावा दिव्यांग वोट पे भी वो कर रही है, कर्मचारियों के जो बैलेट से वोट पड़ना है उस पर भी वो आवाज़ उठा रही है। असल में कांग्रेस को भान हो गया है, तो फेस सेविंग कर रही है, और आने वाले दिनों में मतगणना के बाद वो क्या कहे, तो पहले से ही वातावरण निर्माण कर रही है, अपना माहौल बना रही है, और एक तरीके से एस्केप बचने का रास्ता बनाते हुए ये सब कुछ उनके बयान आ रहे हैं। और हरीश रावत जी की लाल कुआं में जो विधानसभा है, माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि यहाँ तो अभी तक पुलिस का बैलेट नहीं आ पाया है, तो चुनाव आयोग के समक्ष उनको अपनी दलील और अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। बयानों से काम नहीं चलेगा। और उन्होंने पूर्व में भी जो वीडियो वायरल किया था फर्जी मतदान का, उस पर सेना की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया, कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया। तो जो लोग आश्वस्त होते हैं अपनी सफलता के, वो आरोप नहीं लगाते हैं। जिन लोगों को डर है, भय है, आशंका है, और ये अनुमान हो चुका है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं, वो आरोप बनाकर जो है बचने का रास्ता और अपनी झेप मिटा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी भी इस पर अपना पक्ष रख रही है कि आखिर जो पोस्टल वोट हैं उनमें किस तरह की धांधली हुई है। देखिए, लगातार सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनसे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है। अगर हमें अपने मतदाता का विश्वास बनाए रखना है लोकतंत्र में, संविधान में और चुनावी प्रक्रिया में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो हमें फिर ये जो शिकायतें लोग कर रहे हैं इन पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। लगातार आप देख रहे हैं कि आर्मी के एक सेंटर में एक ही फौजी भाई बाकियों के बिहाफ पर वोट देते हुए दिखाई पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जो PWD हैं यानी कि जो दिव्यांगजन हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि उनसे घर पर आके मतदान नहीं लिया गया। अब तीसरा सवाल माननीय हरीश रावत जी ने उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस कर्मियों तक उनके बैलेट नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग से यही अपेक्षा रहेगी कि वो समय रहते इन सारी शिकायतों का निस्तारण करें, ताकि सभी मतदाताओं का विश्वास कायम रहे चुनावी प्रक्रिया में और लोकतंत्र में। कुल मिलाकर पोस्टल जो वोट हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस पूरे चुनाव में भाजपा को कहां-कहां पर नुकसान होने की संभावना है, ये भी हम इस पूरी खबर में आपको बताएंगे। दरअसल क्या है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम से जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं उनकी संख्या लगभग जो है 80,000 से ज़्यादा है। वहीं आपको बता दें कि जो राजस्व विभाग है, उपनल कर्मी है, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल के जो वेतनमान को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उस पर जो है भाजपा सरकार द्वारा समय से इनका समाधान न हो पाने की वजह से
इन कर्मचारियों के वोटों का भी खासा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है और इसकी लगातार संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। राजनीतिक जो जानकार हैं उनकी यदि माने तो जो कर्मचारी हैं उनको साधने में भारतीय जनता पार्टी सफल होती हुई नहीं दिख रही है। वहीं बेरोजगार भी इस समय जो विज्ञप्तियां थी उस समय से नहीं खुल पाई, इसलिए जो है भाजपा से लगातार जो है बेरोजगार भी नाराज चल रहे थे। इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पूर्व में हुए सी वोटर सर्वे में भाजपा और कांग्रेस की स्थिति गढ़वाल, कुमाऊं और तराई में देखें तो कुमाऊं में भाजपा को 9 सीटें और कांग्रेस को 11 सीटें मिलती हुई बताई गई है। साथ ही गढ़वाल में भाजपा को 19 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें और आम आदमी पार्टी को 1 सीट बताई गई थी, जिसमें कि अब आपकी जगह निर्दलियों के आगे बढ़ने की जो संभावना है वो लगातार बढ़ रही है। अब बात करेंगे यदि हम तराई क्षेत्र की, जो तराई का इलाका है उस इलाके में भाजपा को खासा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ भाजपा को जो है 6 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें जो है सी वोटर सर्वे में बताई गई थी। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश की स्थिति देखें और पूर्व में हुए सी वोटर सर्वे पर नजर डालेंगे तो जहां भाजपा को जो है 31 से 37 सीटें जो है मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस को 30 से 36 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो 2 से 4 सीटें उनकी बताई गई थी और जो अन्य सीट है वो 1 बताई गई थी। हालांकि जो है समीकरण उसके बाद काफ़ी बदले से अब जो है नजर आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मामला बड़ा ही दिलचस्प बताया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच जो टक्कर है वो टक्कर बहुत ही दिलचस्प बताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाली 10 मार्च को जो जनता जनार्दन है, जनता का क्या जनादेश रहता है। देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।